हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ेंगे। अभी ये यूनिवर्सिटी खबरों में है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया। जैसा कि हम सबको पता है कि इतिहास में इस यूनिवर्सिटी को जलाकर के नष्ट कर दिया गया था। तो आज की इस वीडियो में इस यूनिवर्सिटी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे और इसके ऐतिहासिक महत्व को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएम मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का किया उद्घाटन। पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 19 जून को बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी के 1600 साल पुराने खंडहर भी गए थे। इस दौरान उनकी गाइड पटना सर्किल हेड गौतमी भट्टाचार्य बनी है। कौन बनी है? गौतमी भट्टाचार्य। तो नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन कब हुआ? 19 जून को हुआ। और किसने किया? पीएम मोदी ने किया। और पीएम मोदी जी प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी भी गए जो 1600 साल पुराना खंडहर है। इस दौरान उनकी गाइड पटना सर्किल हेड की गौतमी भट्टाचार्य थी। दरअसल प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय भारत के समृद्ध इतिहास का अमिट दस्तावेज रहा है जो प्राचीन भारत के गौरवशाली अतीत को दर्शाता था। लेकिन खिलजी वंश के आक्रमणकारियों ने इसे लूटा, कत्लेआम मचाया और जला डाला। प्राचीन नालंदा के खंडहरों में मठ, शिक्षण संस्थान के पुरातात्विक अवशेष शामिल हैं। इसमें स्तूप, मंदिर, विहार, आवासीय और शैक्षणिक भवन तथा प्लास्टर, पत्थर और धातु से बनी महत्वपूर्ण कलाकृतियां शामिल हैं। नालंदा भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। और इसे नष्ट किसने किया? इसे खिलजी वंश के आक्रमणकारियों ने नष्ट किया है। अब हम नालंदा विश्वविद्यालय का जो नए कैंपस का उद्घाटन हुआ है उससे रिलेटेड कुछ मुख्य बिंदुओं को देख लेते हैं। वर्ष 2007 में उस समय के राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम। उनकी पहल पर इसे एक नई यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए एक बिहार में असेंबली में विधेयक पास हुआ। नई यूनिवर्सिटी 2014 को अस्थायी रूप से 14 विद्यार्थियों के साथ संचालन शुरू हुआ। साल 2016 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राजगीर के पिलखी विलेज में नालंदा विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी थी। नए परिसर का निर्माण कार्य साल 2017 से प्रारंभ किया गया और 19 जून 2024 को इसका उद्घाटन हुआ। यानी कि 2007 में उस समय के राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम। उनकी पहल पर बिहार असेंबली में एक विधेयक पास हुआ और 2014 में अस्थायी रूप से 14 विद्यार्थियों के साथ यूनिवर्सिटी का संचालन शुरू हुआ। और 2016 में उस समय के राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। उन्होंने राजगीर के पिलखी गांव में नालंदा विश्वविद्यालय की परिसर की आधारशिला को रखा। और निर्माण कार्य इसका कब से स्टार्ट हुआ? निर्माण कार्य 2017 से प्रारंभ हुआ और 19 जून 2024 को बनकर तैयार हुआ। और इस नए कैंपस का उद्घाटन 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और विश्वविद्यालय का जो नया कैंपस बना है वो नालंदा के प्राचीन खंडहर स्थल के करीब है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। इस अधिनियम में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए वर्ष 2007 में फिलीपींस में आयोजित दूसरे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णय को लागू करने का प्रावधान किया गया था। नालंदा यूनिवर्सिटी की 2 एकेडमिक बिल्डिंग्स हैं। इनमें 40 क्लासरूम्स बनाए गए हैं और 300 सीटों वाला एक भव्य ऑडिटोरियम बनाया गया है। नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस में विशाल लाइब्रेरी, खुद का पावर प्लांट भी है। इस यूनिवर्सिटी में 26 विभिन्न देशों के विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट, रिसर्च कोर्स, शॉर्ट सर्टिफिकेट कोर्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 137 स्कॉलरशिप खास विशेषता है। विश्वविद्यालय में 6 रिसर्च सेंटर भी हैं जिनमें बौद्ध अध्ययन, दर्शन और तुलनात्मक धर्म स्कूल, ऐतिहासिक अध्ययन स्कूल, पारिस्थितिकी और पर्यावरण अध्ययन स्कूल और सतत विकास और प्रबंधन स्कूल भी शामिल हैं। तो नालंदा यूनिवर्सिटी का जो नया कैंपस का उद्घाटन हुआ है उसमें 2 एकेडमिक बिल्डिंग्स हैं, 40 क्लासरूम्स हैं और 300 सीटों वाला एक ऑडिटोरियम भी बनाया गया है।
तो अभी तक हमने नालंदा यूनिवर्सिटी का जो नए कैंपस का उद्घाटन हुआ है उसको पढ़ा है। अब हम नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास 1600 वर्ष पुराना है। भारत का गौरव नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास 1600 वर्ष पहले यानी 5वीं सदी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इतिहासकारों के अनुसार कहा जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना 450 ईस्वी में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने की थी और बाद में इस यूनिवर्सिटी को हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला था। तो नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। किसने? कुमारगुप्त प्रथम ने। और कब की थी? 450 ईस्वी में। और इस विश्वविद्यालय को किन किन शासकों का संरक्षण मिला? हर्षवर्धन का और पाल शासकों का भी। इतिहास के अनुसार सन 1193 में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद नालंदा विश्वविद्यालय और उसकी लाइब्रेरी को नष्ट कर दिया गया था। 6 शताब्दियों की गुमनामी के बाद 1812 में स्कॉटिश सर्वेक्षक फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन ने विश्वविद्यालय को फिर से खोजा। बाद में 1861 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने आधिकारिक तौर पर इसे प्राचीन विश्वविद्यालय के रूप में पहचाना था। तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया और कब किया? तो नष्ट बख्तियार खिलजी ने किया और 1193 में किया, सन 1193 में किया। और नालंदा विश्वविद्यालय को दोबारा किसने खोजा? तो दोबारा फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन ने खोजा और इसे आधिकारिक तौर पर विश्वविद्यालय की पहचान किसने दी? सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अब हम पढ़ेंगे बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को आखिर नष्ट क्यों किया। बख्तियार खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था और एक बार वह काफी बीमार पड़ गया। उसने अपने हकीमों से काफी इलाज करवाया मगर वह ठीक नहीं हो सका, मरणासन वाली स्थिति में पहुंच गया। तभी किसी ने उसको सलाह दी कि वह नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीमत को दिखाए और इलाज करवाए, परंतु खिलजी इसके लिए तैयार नहीं था। उसे अपने हकीमों पर ज्यादा भरोसा था। वह यह मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था कि भारतीय वैद्य उसके हकीमों से ज्यादा ज्ञान रखते हैं या फिर ज्यादा काबिल हो सकते हैं। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसको नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीमत को बुलवाना पड़ा। फिर बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के सामने एक अजीब सी शर्त रखी और कहा कि मैं उनके द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की दवा नहीं खाऊंगा, बिना दवा के वो उसको ठीक करें। वैद्यराज ने सोचकर उसकी शर्त मान ली और कुछ दिनों के बाद वो खिलजी के पास एक कुरान लेकर पहुंचे और कहा कि इस कुरान की पृष्ठ संख्या इतने से इतने तक पढ़ लीजिए और ठीक हो जाएंगे आप। बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के बताए अनुसार कुरान को पढ़ा और ठीक हो गया। ऐसा कहा जाता है कि राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पन्नों पर एक दवा का लेप लगा दिया था। वह थूक के साथ उन पन्नों को पढ़ता गया और ठीक होता चला गया। खिलजी इस तथ्य से परेशान रहने लगा था कि एक भारतीय विद्वान और शिक्षक को उनके हकीमों से ज्यादा ज्ञान था। फिर उसने देश से ज्ञान, बौद्ध धर्म और आयुर्वेद की जड़ों को नष्ट करने का फैसला किया। परिणाम स्वरूप खिलजी ने नालंदा की महान पुस्तकालय में आग लगा दी और लगभग 9 मिलियन पांडुलिपियों को जला दिया। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थी कि वह 3 महीने तक जलती रहीं। कितने महीनों तक? 3 महीने तक। इसके बाद खिलजी के आदेश पर तुर्की आक्रमणकारियों ने नालंदा के हजारों धार्मिक विद्वानों और भिक्षुओं की भी हत्या कर दी थी। तो इस तरीके से बख्तियार खिलजी ने अपने अहंकार में आकर के नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया और उसके जो धार्मिक विद्वान थे और भिक्षुओं की भी हत्या कर डाली। अब हम प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के तथ्यों को पढ़ेंगे और जानेंगे। दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इस यूनिवर्सिटी में 300 कमरे थे, 7 बड़े कमरे और स्टडी के लिए 9 मंजिल की एक बड़ी लाइब्रेरी थी और इस लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए 3 लाख से अधिक किताबें थी। यह दुनिया के पहले आवासीय विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध था। इसमें तकरीबन 10,000 विद्यार्थी और लगभग 2,000 अध्यापक थे। इसमें शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस और तुर्की से भी आते थे।
तो देखा जाए तो जो नालंदा विश्वविद्यालय था ये काफी ही विशाल था। इसमें 10,000 विद्यार्थी थे, 2,000 अध्यापक थे। इसमें भारत के विद्यार्थी नहीं अपितु पास के देशों के भी विद्यार्थी पढ़ने आते थे। नालंदा शब्द संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है, ना धन आलम धन दा। इसका अर्थ है ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध न रखना। तो नालंदा का अर्थ क्या है? ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध न रखना है। हम नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देख लेते हैं। नालंदा की लाइब्रेरी में तकरीबन 90 लाख पांडुलिपियां और लाखों किताबें रखी हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय को दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है तक्षशिला के बाद, यानी कि तक्षशिला पहला था। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास चीन के हुएनसांग और इत्सिंग ने खोजा था। ये दोनों 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। इन्होंने इसे दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय भी बताया था। इस विश्वविद्यालय में चयन मेरिट के आधार पर होता था और निःशुल्क शिक्षा भी दी जाती थी। साथ ही उनका रहना और खाना भी पूरी तरह निःशुल्क होता था। इस विश्वविद्यालय को बनाने का उद्देश्य ध्यान और अध्यात्म के लिए स्थान को बनाने से था। और ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध खुद कई बार यहाँ आए और रुके भी थे। और इस विश्वविद्यालय में हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, आर्यवेद, नागार्जुन आदि कई अन्य विद्वानों ने भी पढ़ाई की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी 9 मंजिल की थी और इसके 3 भाग थे, रत्नरंजक, रत्नोदध और रत्नसागर। इसमें धर्म गूंज नाम की लाइब्रेरी भी थी। कौन सी? धर्म गूंज नाम की भी लाइब्रेरी थी। उस समय यहाँ लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वॉरफेयर, इतिहास, मैथ्स, आर्किटेक्चर, भाषा विज्ञान, इकोनॉमिक, मेडिसिन आदि कई विषय पढ़ाए जाते थे। सबसे खास बात इस विश्वविद्यालय की यह थी कि कोई भी फैसला सबकी सहमति से लिया जाता था, यानी अध्यापकों के साथ छात्र भी अपनी राय देते थे। यानी यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रणाली थी। कौन सी? लोकतांत्रिक प्रणाली थी। नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष 1.5 लाख वर्ग फीट से मिले हैं, यानी कि 1.5 लाख वर्ग फीट में मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि ये इस विश्वविद्यालय का सिर्फ 10% ही हिस्सा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी कितनी विशाल थी। तो आज हमने नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास और उसके पुनरुद्धार के बारे में भी पढ़ा है, यानी कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस बनकर तैयार हुआ है उसके उद्घाटन के बारे में भी पढ़ा है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।